एवरीवन, दिस इज एलेक्स और आज 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाने पर हम लोगों को आज बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा है। और हम लोगों से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स ने और मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। She has a very shy nature and her name is Tanu and she is in the 9th standard and she just being in the part of last 2 years and she's just very intelligent and we appreciate to her that Tanu students because they work hard a lot about their careers and all. Hello everyone, my name is Sanu and from 9th standard। मैं यहाँ पर 2 साल से पढ़ रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। यहाँ के सारे टीचर वेल एजुकेटेड है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका, सभी सॉफ्ट है बहुत। तो वी आर रियली वेरी थैंकफुल फॉर दैम। और मेरे साथ में कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं और कुछ मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं जो मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और देखते हैं वो मुझसे क्या क्या पूछने वाले हैं। पता नहीं, जैसे कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पुट अप करने वाले हैं क्योंकि वो मुझसे मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा वो जानते हैं। मीन्स जहाँ पे भी मैं जाता हूँ या रहता हूँ वो खासकर मेरे साथ ही रहना पसंद करते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है जब मैं उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। और जिसमें एक टेक्निकल बंदा है जिसका नाम सूरज है और एक पंकज है जिसने बहुत ज़्यादा मदद करी हम लोगों की इस वीडियोस के अंदर। और हम लोगों ने बहुत सारे, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरे ही ओप्पो फ़ोन से शूट की जा रही है और आज तक हम लोगों ने कोई भी जो वीडियोस बनाई हैं वो बहुत सारी ऐसी कैमरास ला करके शूट करी है। जैसे NX लेकर आए हैं हम लोग, तो इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं है, पॉकेट में इतना पैसा है ही नहीं कि हम लोग एक नया कैमरा खरीद पाएँ ताकि, लेकिन हम लोगों ने किराए पे वो कैमरा एडजस्ट किए और हम लोगों ने रात के 2-2 ढाई बजे तक शूट किया है। 2-2 ढाई बजे तक हम लोगों ने एडिटिंग भी की है। तो मैं अपनी फैमिली को थोड़ा सा अलग रख करके, साइड में रख करके हम लोग पूरी रात भर यहाँ इसी रूम में सोते थे, शूट करते थे, एडिट करते थे। काफ़ी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया जहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती भी करी। लेकिन आज 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाने पर मैं अपने से जुड़ी बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। पता नहीं ये मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप करने जा रहे हैं। सो नाउ यू मैं पुट अप। हेलो एवरीवन, मैं यहाँ एलेक्स सर के पास कोचिंग पढ़ता हूँ। मेरा नाम प्रशांत शर्मा है और मैं यहाँ पे करीब 1 साल से आ रहा हूँ। भैया का नेचर भी बहुत अच्छा है और मुझे यहाँ पे कोचिंग पढ़ने के बाद फील हुआ कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। पहले मैं ज़्यादा नहीं, इतना ध्यान नहीं था मेरा, पर धीरे धीरे पढ़ने में सर ने पढ़ाया, यहाँ के टीचर फैकल्टीज अच्छे हैं और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ से बहुत अच्छा रहा है। बाय बाय। गुड मॉर्निंग भाई। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपको YouTube की ये जो जर्नी थी वो कैसी लगी अब तक 1K सब्सक्राइबर तक? एक्चुअली मेरा कभी YouTube में कभी कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं क्योंकि मैं एक मतलब टेक्निकल बंदा हुई नहीं और मुझे इन चीज़ों में कभी कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। एक्चुअली करीब 4-5 साल पहले मैं मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हुआ करते थे और पहले इस कोचिंग का नाम था द ब्रिटिश लिंगवा और वहाँ पर एक नाइट का बैच था 9 to 10 का, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। बॉयज़ कम, गर्ल्स ज़्यादा थी उस वाले बैच में क्योंकि यहाँ की जो लोकेलिटी है वो गर्ल्स को नाइट में भेजना बहुत ज़्यादा अफर्ट नहीं करती है। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी वो बहुत सारे बच्चे थे उस बैच के अंदर, जिसमें एक खास था जिसका नाम था सूरज। तो सूरज ने मुझे ये पहले एडवाइस किया था कि भाई अपना ना आप YouTube स्टार्ट कर लो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कभी मेरा उसके अंदर कभी कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं, तो मैंने उन बातों को सुन करके इग्नोर कर दिया ताकि उस समय पढ़ाना और अपनी पढ़ाई चल रही थी MBA की, तो कभी इन चीज़ों पे ध्यान दिया नहीं। लेकिन बाद में लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा दिया कि एक साइड बाय साइड इनकम या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग मतलब अपने आप को इनहेंस करने के लिए बस एक रूम में रह करके हम लोग सीमित से हो गए थे। पहले मैंने यमुना विहार पढ़ाया था, GTB स्टैंड का, ये जो है आपका मुखर्जी नगर साइड में, तो वहाँ पर मैं सीमित था। लेकिन पेरेंट्स ने कभी अलाउ नहीं किया बाहर जाने के लिए, तो मैं इस रूम तक सीमित होकर के रह गया जहाँ पर बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिला। उन्होंने हमेशा सजेस्ट किया लेकिन कभी इन चीज़ों पर ध्यान दिया नहीं। तो अब लग रहा है कि हाँ नाउ वी शुड स्टार्ट और नाउ वी आर इम्प्रूविंग वेल। सो जहाँ पर हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, हार्ड वर्किंग है, अच्छा लगता है, अपना लेवल इनहेंस होता है उन लोगों को पढ़ाने के लिए एंड देन वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम परविंदर सिंह है और मैं एलेक्स सर जी के पास कंपटीशन की क्लास लेने आता हूँ। सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड अच्छा भाई, एक क्वेश्चन और था। जिसने आपसे मदद करी वो तो ठीक है, आपके साथ किसी ने चीट भी किया इस जर्नी में? एक्चुअली चीटिंग मेरे हिसाब से तो जो लाइफ में जो बंदे चीट करते हैं ना वो पता नहीं क्यों करते हैं, गलत है। लेकिन अगर कोई इंसान आप लोगों से कभी कोई चीट करता है तो मेरे हिसाब से वो सही है क्योंकि वो तुम लोगों की तुम्हारी औकात याद दिलाता है। तो मेरे साथ भी बहुत सारे लोगों ने चीट किया और मुझे मेरी औकात याद दिलाई कि एक्चुअली मैं हूँ क्या। फिर आज मैं खुद अपने पे स्टैंड करता हूँ, अपने आप शूट करता हूँ, अपने आप एडिट करता हूँ, जहाँ पर मैं उन लोगों का नाम लूंगा नहीं लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लेकिन
कहीं ना कहीं उन्होंने चीट किया, तो सही है। लेकिन नाउ टुडे आई एम वेरी स्टैंड ऑन माय लाइन एंड आई एम वेरी थैंकफुल टुडे। सो थैंकफुल, मैं थैंक करता हूँ लोगों के लिए जिन्होंने मेरे साथ चीट किया। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैम। मेरा नाम शिवम राजपूत है। मैं यहाँ पे इंग्लिश क्लासेस लेता हूँ और एचएससी क्लास लेता हूँ। हमें सर से कोई दिक्कत नहीं है, सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमारी बहुत हेल्प करते हैं सर हर टाइम। कुछ क्वेश्चंस जो सर होमवर्क हमें घर के लिए देते हैं तो सर हमसे वो सर के साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हम सर को भाई ही बुलाते हैं और सर हमें हमेशा हेल्प करते हैं हर सिचुएशन में, हर टाइम। सर हमें क्वेश्चन, हमारे नोट्स हमें गूगल हमारा ग्रुप भी है सर, उन ग्रुप में सर क्वेश्चन भेजते हैं, हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो एलेक्स भाई हमें बहुत अच्छी तरह से, हमें इमो एडिंग सर है, उनका भी 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं और वो ग्रुप में वीडियो बना के भेजते हैं। हमारा ग्रुप भी है इंग्लिश का, वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं और थैंक यू सर। जब से मैं टीचिंग में हूँ तो वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स ने भी चीट किया, नहीं तो आज मैं अपने खुद के स्कूल के अंदर होता। और बिल्कुल एंड टाइम पर उन्होंने चीट किया और मैंने उनको बोला भी था कि अगर तुम लोग जिस तरीके से हमारे साथ काम कर रहे हो, अगर तुम लोग 1-1.5 साल और हमारे साथ रह गए तो हम लोग 2 साल के बाद अपने स्कूल के अंदर खड़े होंगे। पता नहीं उनके माइंड में क्या था, पूरे स्टाफ ने एक साथ मतलब सारे बच्चों को यहाँ से लेकर के गोल, और सही था, जो भी हुआ सही है। नाउ टुडे आई एम वेरी हैप्पी विद यू एंड विद माय टीम एज वेल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पुरुषोत्तम वर्मा है और मैं यहाँ इंग्लिश फ्लूटा कैंपस में सर के पास काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, लगभग 2 साल से। इस कोचिंग में आपको हर तरीके की क्लास मिल जाएगी। आपको यहाँ पे मतलब फर्स्ट क्लास से लेके और यूपीएससी लेवल तक की क्लास यहाँ पे आपको अवेलेबल हो सकती है इस कोचिंग में, ठीक है। और जो इंग्लिश है, आपको इंग्लिश भी शुरू से लेके एंड तक मिलेगी। बाकी आपको यहाँ पे हर क्लास के लिए टीचर प्रोवाइड किए गए हैं, सर ने यहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टी रखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, बच्चों के बेसिक पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि जो बच्चा है, मतलब कि अगर वो किसी और कोचिंग से या स्कूल से हमारे पास आया है तो हम ये नहीं सोचते कि वो पहले क्या सीख रहा है, हम उसे बिल्कुल बेसिक से ही लेके चलते हैं और ये मान के चलते हैं कि हमें ही सब कुछ सिखाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। और कहीं ना कहीं जहाँ पे भी कोई तुम लोगों को चीट करता है तो तुम लोगों को तुम्हारी इमेज पता चलती है, तुम लोगों को तुम्हारी रियलिटी का पता चलता है कि तुम लोग एक्चुअली हो क्या। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। अगर हम लोग किसी भी टॉपिक को करने के बारे में सोच सकते हैं तो हम लोग उसको बहुत बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। I am Aparna Tomar. I am from English Fluta campus. I am here from since 6 months. Its experience is very nice. The teacher over here are excellent, especially English, Maths and Science. I like the environment. एक क्वेश्चन और था, आपने जर्नी अपने ये YouTube की 2016 में स्टार्ट करी थी। 2016 के आसपास मुझे पता चला था, सूरज ने बोला था कि भाई अपना YouTube स्टार्ट करो, लेकिन मैंने कभी इस पे ध्यान दिया नहीं। तो मैंने 14 दिसंबर 2019 मींस 20 के आसपास 2019 को मैंने ये स्टार्ट किया था एंड नाउ वी आर इंप्रूविंग वेल। मेरा नाम रिया है, मैं इंग्लिश फ्लूटा कैंपस में पढ़ती हूँ, मैं 10th क्लास में हूँ और मैं साइंस, मैथ और इंग्लिश पढ़ती हूँ और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। तो भाई अब तक इतना देर कैसे लगी आपको 1K सब्सक्राइबर करने में? एक्चुअली जैसे ही YouTube मैंने स्टार्ट किया उसके कुछ ही टाइम में, करीब 1-1.5 महीने के बाद दंगे स्टार्ट हो गए। उसके बाद में कोरोना, तो कोरोना और दंगों ने तो सारा कुछ बिगाड़ के रख दिया, नहीं तो आज मैं एक सही प्लेटफॉर्म पे होता। और नाउ जैसे जैसे अब ये धीरे धीरे मतलब ओपन हो रहा है, नाउ वी आर इंप्रूविंग वेल। Hello, my name is Priya. I am studying in English Fluta campus since 6 months and the environment is very good and all the teachers are highly experienced. The environment is very good and I like this coaching very much. आपको इस कोचिंग को खोलने के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कहाँ करना पड़ा? एक्चुअली मेरी लाइफ में ना, मतलब जैसे बोलते हैं स्ट्रगल वर्ड को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो स्ट्रगल वर्ड को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो स्ट्रगल मीन्स बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करना। तो स्ट्रगल मैंने अपनी लाइफ में ना, एक तो बहुत सारे उल्टे कर्म भी करे हैं। उल्टे काम करने का मतलब ये है कि भाई जैसे मान लो मैंने 10th पास करी, 10th पास करने के बाद मैंने आर्ट साइड में एडमिशन लिया। एक्चुअली याद था कि मेरा इंटरेस्ट था कॉमर्स में, तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उनसे डिमांड की गई थी 5000 के लिए मॉर्निंग शिफ्ट कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए। तो उस टाइम मेरा जो बैकग्राउंड था वो नील था, तो जिसकी वजह से मैं पे नहीं कर पाया और मैं यहाँ मतलब आर्ट साइड में ही रह गया। यहाँ एक स्कूल है गड्ढे वाला स्कूल, जिसको बोल सकते हैं करावल नगर स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल करावल नगर। तो पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ से कहीं दूर जाऊँ, तो उन्होंने मेरा एडमिशन इसी घर के पास में ही करा दिया एंड वहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। और फिर 12th में मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन करी, लेकिन साथ में जब मैंने
कॉमर्स चाहते हुए ना ले पाया, और उसके बाद फिर मुझे आर्ट साइड लेनी पड़ी। तो आर्ट साइड, लेकिन जो शुरू से ही मन था वो था अकाउंट और मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत काफ़ी ठीक ठाक था 9-10 तक। तो उसके बाद बिल्कुल बैकग्राउंड जीरो हो गया जब मैं वहाँ अमाउंट पे नहीं कर पाया। 5000 डिमांड थी, जैसे डोनेशन जाती है स्कूलों के लिए, तो आई वॉज नॉट कैपेबल टू पे दैम। और फिर उसके बाद 12th पास होते ही मैं फॉर्म भरने गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ पर ऑप्शन था BA BCom का। तो वहाँ पर मैंने BCom फील किया। आइडिया नहीं था कि BCom मुझे मिल जाएगी, क्योंकि आर्ट साइड से पढ़ने वाला बंदा BCom कैसे कर सकता है। बट मैंने फील कर दिया, मतलब उसको फील कर दिया मजे में, लेकिन मज़ा आ गया फील कर दिया। तो उसके बाद जो कॉमर्स के जो सब्जेक्ट मिले वो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे, जो मैं लेना चाहता था। लास्ट 5000 रुपयों की वजह से मैं उसको नहीं ले पाया, लेकिन आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। फिर उसके बाद मैं उल्टे काम ये स्टार्ट हो गए कि भाई मैंने 12th करी थी आर्ट साइड से, कॉमर्स में एडमिशन लिया, तो एक तो 11th-12th की कॉमर्स मेरी जीरो थी। उसके बाद BCom में एडमिशन लिया तो 11th-12th कॉमर्स मेरी जीरो थी। BCom में एडमिशन ले लिया तो डबल से भी ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर आया, और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ी। फैमिली बैकग्राउंड स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा वीक रहा, और जिसकी वजह से फिर मुझे ट्यूशन लेने पड़े। मैं होम ट्यूशन लेता था पहले, और उसके जस्ट साथ में ही दिन भर मैं पढ़ाता था, फिर अपनी पढ़ाई भी करता था, और रात में फिर अपनी सेल्फ स्टडी करता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ लाइफ में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवानी है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ, और यहाँ के साइंस और मैथ पढ़ती हूँ। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। अब आपके आगे का क्या प्लान है, मतलब आप अपने आप को कैसे और इम्प्रूव करोगे और कैसे अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाओगे और भी अच्छे? एक्चुअली क्या है कि अभी जो 1000 सब्सक्राइबर्स का वेट था, बहुत टाइम से मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था 1000 सब्सक्राइबर्स का। अब ये कंप्लीट हो गए हैं। अब उसके बाद में अब थोड़ा सा चलना नहीं है, अब उड़ना स्टार्ट करना है। इट मीन्स ऐसी वीडियोस लेकर आनी है जो आई थिंक किसी भी चैनल पे नहीं है, तो वो आप लोगों के लिए सरप्राइज है, जो मैं बहुत ज़्यादा मतलब अब आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। जैसे ही अब इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी, हम लोग यहाँ से विजिट करेंगे, मैं खुद जाऊँगा बातें करने के लिए। जो वीडियो शूट होंगी एक लाइव इंटरेक्शन के साथ में आप लोगों के लिए हम लोग अपने यूट्यूब पे उसको शेयर आउट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग ये जो चैनल है वो LS क्लासेस के नाम से इंग्लिश के लिए है। लेकिन इंग्लिश का मतलब सिर्फ एक कॉपी किताबों तक सीमित नहीं होता। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, और जो मतलब देखने से, सुनने से, बोलने से पता चलती है। कॉपी तक अगर हम लोग सीमित है तो हम लोग रिटर्न क्लियर क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो एक रियलिटी है उसके बारे में हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो जिसकी वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा। और जब हम लोग लाइव उनके साथ आएंगे, अब जो कुछ टाइम के बाद में जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी, हम लोग अपनी लाइव वीडियो स्टार्ट कर देंगे फॉरेनर्स के साथ, जो आज तक किसी भी चैनल पे हुआ नहीं है। एंड देन हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवम। मैं इंग्लिश फ्लूटा कैंपस में पढ़ता हूँ, 10th क्लास में हूँ, और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा, जिससे भाई आपके 1K सब्सक्राइबर हुए, जब आपके मैंने उस टाइम पे चेक करा था 799 करके सब्सक्राइबर थे। आपने कभी अपनी कमेंट्स नहीं पढ़ी? अरे एक्चुअली क्या है कि जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया ना, तो मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आई, लेकिन आज तक कभी उन पे ध्यान नहीं दिया नहीं। एक्चुअली एक स्टूडेंट है मेरा, शुभम ठाकुर, और वो मेरा स्टूडेंट था, और वो एक पहले टिकटॉकर था। जैसे ही टिकटॉक बंद हुआ तो वो यूट्यूब पर आ गया। तो वो मेरा स्टूडेंट था। मैंने उससे बात करी थी कि भाई एक काम कर कि जैसे वो एक बहुत बड़ा, आप लोग सभी जानते ही होंगे शुभम ठाकुर को। तो जैसे ही उसने वीडियोस बना, मतलब जैसे मैंने उसको अपनी वीडियोस के बारे में बताया था कि भाई तू ना एक्चुअली क्या है कि मेरे चैनल का प्रमोशन कर दे, तो उसने बोल दिया कि भाई मैं चैनल का प्रमोशन तो कर दूंगा, लेकिन ना आपकी जो चैनल है उस पर वीडियोज़ नहीं है। तो उस टाइम खैर हम लोगों ने चैनल स्टार्ट ही किया था, करीब 10-12 वीडियोस ही थी। तो कहता है कि फिर उससे ना हमारा नाम खराब होता है। तो उसने बोला कि भाई पहले ना वीडियोस बनाओ, नहीं तो हमारा नाम खराब होगा, फिर मैं आपका प्रमोशन करूंगा। तो मैंने बोला कि चल ठीक है। तो मैंने अपना सारा फोकस अपनी उस वीडियोस पे डाल दिया। तो रात के 1:30, 2-2, 3-3 बजे तक हम लोगों ने एडिटिंग करी, शूटिंग करी। रात को लगा कि बॉडी में अब ताकत ही नहीं है, तो वहीं लुढ़क गए मतलब वहीं सो गए रात को। और मॉर्निंग में जल्दी उठने के बाद फिर दोबारा से, मतलब एक पागलपन सा था कि हम लोग जल्द से जल्द अपनी कम से कम 100-150 वीडियो शूट करें, उसके बाद मैं उससे कॉन्टेक्ट करूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से सपोर्ट लेने की कोशिश करी, लेकिन लगता है कि मतलब सही नहीं है। अगर जो बंदा खुद से मेहनत करके आएगा उसकी एक अलग ही बात है, लेकिन जो दूसरों के प्रमोशन के साथ चलते हैं, देन दैट्स फाइन, इज देयर मेंटालिटी, बट वी आर नॉट लाइक दिस। एंड एवरीवन, मेरा नाम रचना प्रजापति है, मैं 2nd ईयर में पढ़ती हूँ, एंड मैं यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग करती हूँ, और मुझे यहाँ पर 2 महीने हो चुके हैं,
और सर के साथ मेरी काफ़ी अच्छी कनेक्टेड है एंड फ्रेंड हैज़ ए फ्रेंड एंड टीचर एंड एवरीथिंग। आपको हमेशा से इंग्लिश में क्यों इंटरेस्ट रहा और कोई सब्जेक्ट में क्यों नहीं? एक्चुअली क्या था, नाइन्थ पास करने के बाद 9th तक तो मैं इंग्लिश में मतलब 8 क्लास तक जो मैं प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाई करके गया था। प्राइवेट स्कूल के अंदर कुछ नहीं होता, मैडमों का ध्यान रखो, उनको खाना पीना खिलाते रहो, उनकी बातें मानते रहो, तो भैया तुम लोग अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे। ऐसे ही मेरे साथ भी था। तो मैं मतलब इंग्लिश ठीक ठाक थी शुरू से और मैडमों का ध्यान रखा। ध्यान रखने का मतलब ये कि खाने पीने का ध्यान रखना है। तो प्राइवेट स्कूल के अंदर मैक्सिमम मैडम ही होती हैं, तो वहाँ पर ये सब किया तो बस एक अच्छे मार्क्स आए। गवर्नमेंट स्कूल में जाने के बाद पता चला कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में क्या डिफरेंसेस हैं। गवर्नमेंट स्कूल से अच्छा कुछ हो नहीं सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग मतलब कंपटीशन इन्वायरमेंट देखने को मिल जाता है। हेलो गाइस, आई एम महेश कुमार झा एंड आई एम स्टडीइंग क्लास 10th। मैं एलेक्स भाई की क्लासेस का हिस्सा हूँ। मुझे यहाँ की फ्रेंडली इन्वायरमेंट बहुत अच्छी लगती है। आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट इतना क्यों है और किसी सब्जेक्ट में क्यों नहीं है? एक्चुअली क्या था, जब मैंने 12th पास की तो 12th पास करने के बाद में मतलब खास नज़र हो जाती है पेरेंट्स की कि भाई एक तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बल्कि डाउन फैमिली से बिलोंग करता था, और जैसे ही 12th पास की तो घर वालों की पैनी नज़र रही मेरे पे कि भाई जॉब कर, और सपोर्ट करा मैं। तो जहाँ पे भी जॉब के लिए जाते थे वहाँ पर यही बोलते थे कि भाई योर इंग्लिश इज नॉट वेल, सो जस्ट फर्स्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश, कि तुम्हारी जो इंग्लिश है वो बिल्कुल जीरो है और पहले अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लो। क्योंकि उस समय मैं एक मैथ्स टीचर था और इंग्लिश थी जीरो, नहीं नेगेटिव बोल सकते हैं, -0 बोल सकते हैं, जीरो तो माइनस में होता नहीं है, मतलब माइनस थी इंग्लिश। और उसके बाद जहाँ पे भी जाते थे हर साइड से यही सुनने को मिलता था कि भाई इंप्रूव योर इंग्लिश फर्स्ट, क्योंकि मॉर्निंग में जाते थे ये एक होप लेकर के कि भाई आज मॉर्निंग में निकले हैं तो शाम तक जॉब लेकर के ही आएंगे। घर वाले सोचते थे भाई आज तो जॉब लड़का लेकर ही आएगा। सुबह से ठीक होकर के जाते थे, बैग में एक मतलब 4-5 रोटी लपेट करके जैसे जाते हैं बेलदारी करने के लिए, वही था सब कुछ। एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल था उस टाइम का, और लेकिन सिलेक्शन हुआ नहीं कभी, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि वो ये बोलते थे जस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश सुन सकते थे बोल नहीं सकते थे। इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू स्पीक, बट फिर अपने आप को रोका कि भाई अब तो रुक जा, कहीं भी मत जा, फर्स्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश और फिर उसके बाद हम लोग काम करेंगे। फिर कुछ टाइम मैंने खुद को दिया, कहीं भी नहीं गया जॉब के लिए, अपने आप को इम्प्रूव किया, एक कोचिंग ज्वाइन करा जहाँ पर एक टीचर मिले थे ज्योति जोसाना। वो एक ऐसी लड़की थी, मतलब नॉट लड़की, वो एक ऐसी मैडम थी जिन्होंने सही में लाइफ चेंज कर दी और उन्होंने एक रियलिटी बताई कि दैट यस व्हाट यू कैन डू। तो उन्होंने मेरी वॉइस एंड एक्सेंट को चेंज किया और एक डेडिकेशन था, एक पागलपन था उस समय। तो आज भी मैं तुम लोगों के साथ सिर्फ ये बातें रखना चाहता हूँ कि आज के टाइम में हम लोग जो भी काम करना चाहते हैं, अगर कोई भी कैसा भी काम, अगर कोई भी काम क्रेजीनेस के साथ किया जाए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। That's the reason that yes, the line has been written in a newspaper or everywhere that everything is possible. So I suggest to you to do hard work. और जैसा कहता ना कि मेहनत से एक लाइन याद आती है कि यार मेहनत तू इतनी कर कि मतलब कामयाबी शोर मचा दे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भाई मैंने कामयाबी पा ली, कोई मतलब खुद को बोलते हैं यार मैंने ये अचीवमेंट कर लिया, तो मेरे हिसाब से दैट्स नॉट कॉल्ड द अचीवमेंट। और कामयाबी तो वो है कि खुद ना बोला जाए, बाहर से सो रहा है कि यार यस यू आर द बिग ट्रूथ। हेलो गाइस, मेरा नाम सुहानी है और मैं यहाँ पे 3 साल से पढ़ रही हूँ मैथ और साइंस और इंग्लिश। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ के मैथ और साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सरप्राइज ओके गाइस, एक्चुअली जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे तो बहुत सारे बच्चों ने पहले ही बोला था कि भाई हमें क्या पार्टी वार्टी, तो ये बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी के लिए बोलते रहते हैं डेली बेसिस पे भी, जिस दिन इनका पढ़ने का मन होता नहीं है तो ये पार्टीज के लिए बोल देते हैं। दैट्स फाइन, वी फील वेरी हैप्पी टू स्पेंड विद द टाइम्स, बिकॉज ये जो सारे बच्चे हैं अभी मेरे साथ और इस पूरे कोचिंग के, तो मुझे अच्छा लगता है इन सभी के साथ में अपना टाइम स्पेंड करना। और ये मैक्सिमम टाइम्स मतलब पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन ये कभी कभी पार्टी के लिए भी बोल देते हैं, तो हम लोग पार्टी करना भी अच्छा लगता है। पढ़ाई तो सही है, दैट पार्टी इज गुड। और सरप्राइज ये था कि इन लोगों के लिए, तो सरप्राइज तब होगा तब हम लोग एक मतलब एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे सेट हो जाएंगे। और उसके बाद में आप लोगों के लिए सरप्राइज ये है कि अभी मैं इन वीडियोस के अंदर ना गिव स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो भी हमारे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक आईडीज पे या जो भी हम लोगों को फॉलो करने वाला है, हम लोग उनके लिए गिव स्टार्ट करेंगे। तो जब हम लोग इनके लिए गिव स्टार्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा फील होगा। और देखते हैं आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। नाउ वी आर गोना स्टार्ट टू गिव अवे, और आने वाली कुछ ही वीडियोस के अंदर मैं गिव अवे स्टार्ट करने वाला हूँ और आप लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जिसका कोई भी चार्जेस नहीं है। वी विल जस्ट टेक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट।
और इसके अंदर स्पेशली सरप्राइज ये था कि आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेकर आने वाले हैं ताकि जो न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी जो आज तक किसी भी चैनल पर अपलोड हुई नहीं है, देन वी विल जस्ट गिव आवर द बेस्ट फॉर दैट वीडियोस। जब आपने कोचिंग स्टार्ट किया था तब आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आई थी और आपने उसे कैसे फेस किया था? उस समय माइंड में सिर्फ यही था कि यार एक छोटी सी जॉब मिल जाए, मॉर्निंग में जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। तो उसके बाद बस यही था कि लेकिन जॉब कभी लगी नहीं। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि भाई जहाँ पे भी जाते थे जस्ट वही हर साइड से यही सुनने को मिलता था, यार जस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश फर्स्ट। सो बाय डिफॉल्ट आई कुड नॉट अचीव दैट जॉब, किसी भी रीजन क्या, टू बी वेरी फ्रैंक इंग्लिश ही रीजन था जिसकी वजह से मैं कभी भी उस जॉब को गेट नहीं कर पाया। और फिर उसके बाद मैं सोचा कि यार जब तक जॉब नहीं लगती है ऐसे ही 2-4 बच्चों को पकड़ करके उन्हें पकड़ के नहीं मतलब मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर देता, थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, सेल्फ अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे जैसे वो अर्निंग स्टार्ट हुई ऐसे ऐसे फिर ये धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला गया। फिर ये था कि यार जैसे इम्प्रूव योर इंग्लिश फर्स्ट, तो सबसे पहले जैसे मैंने भी आपको बताया था कि पहले रुक करके मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, इंग्लिश इम्प्रूव की। और उसके बाद में जब मैं बहुत अच्छी तरीके से ज्योति जोसाना मैडम का मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को ट्रीट किया। और फिर उसके बाद में जब हम लोग कभी जॉब के लिए गए तो सबसे बड़ा अचीवमेंट था एक ऐसी कंपनी के लिए, मैं नाम भूल गया, APS एस्पायर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम था, नोएडा सेक्टर 40 हॉस्पिटल के सामने। तो वहाँ पर एक कंपनी थी जिन्होंने जब इंटरव्यू लिया था तो वहाँ पे जो इंटरव्यूअर्स था जिसने हम लोगों का इंटरव्यू लिया था वो आउट ऑफ इंडिया था। मतलब जिस देश में काले से लोग ज्यादा रहते हैं, काले से मोटे मोटे से लोग रहते हैं, तो उस बंदे ने पता नहीं कहाँ का था, साउथ अफ्रीका पता नहीं कहाँ का। तो उसने जब इंटरव्यू लिया तो उसने बोला था कि भाई तुम बताओ कि तुम्हें कितनी सैलरी चाहिए। मतलब हमारा वॉइस एंड एक्सेंट वहाँ पर करीब 36-37 बंदे थे। तो वहाँ पर हम सिर्फ 2 ही एक ऐसे अकेले बंदे थे जो सिलेक्ट हुए थे और उन्होंने हमारे सामने सैलरी की डिमांड रखी थी। तो उस समय लगा कि दैट यस, अगर तू मेहनत करता है एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दैट। और इस कोचिंग को उठाने के लिए पता नहीं क्या कर, जैसे आज भी अगर मैं किसी भी वॉल में कोई छेद करता हूँ ड्रिल से तो घर वाले आज भी मुझे डांटते हैं। और अगर मैं कोई भी डेस्क इधर से उधर या कोई भी सिटिंग प्लान चेंज करता हूँ तो दोस्त पेरेंट्स तो क्या मेरे फ्रेंड्स भी मुझे डांटते हैं, भाई तू क्या करता रहता है। और खासकर होता सूरज ज़्यादा बोलता है कि भाई क्या तुम हमेशा चेंजिंग नहीं लगे रहते हो। तो खैर ये कहीं ना कहीं सही भी है क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि बेटर एटमॉस्फेयर दिया जाए जो स्टूडेंट्स होते हैं, ताकि उन्हें कोई भी कैसी भी कोई प्रॉब्लम हो ना। और कुछ टाइम से मैंने जब से YouTube हाथ में लिया है तो तब से मैंने कोचिंग को थोड़ा सा अपने हाथों से थोड़ा सा साइड में रख दिया, दैट आई हैव टू जस्ट फुली फोकस ऑन YouTube ओनली। सो बस ये था, मेहनत बहुत करी, अच्छा भी लगा, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भी पाए। और मैं अब करावल नगर के इस एरिया के अंदर रहता हूँ तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे जितने भी मतलब एरियाज में जितने भी बड़े इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो सभी मुझे जानते हैं, ताकि उसमें से 90% से ज़्यादा जो लोग हैं वो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। सो आई फील वेरी हैप्पी कि दैट सही है, इट्स गुड। एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि आपके चैनल पे 1K सब्सक्राइब हो गए हैं तो वीडियो पे मैंने देखा कि आपके व्यूज नहीं आते, तो उसका कोई राज बता सकते हैं क्यों? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या था कि जैसे अभी मैंने शुभम ठाकुर का नाम लिया था, उसने बोला था कि भाई मैं आपके चैनल का जरूर प्रमोशन करूंगा, लेकिन अभी आपके चैनल पे वीडियोस नहीं है। तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी था वीडियोस, हर आधे घंटे पे, एक 1.5-2 घंटे पे अगर आप मेरी पूरी जो लिस्ट है उसको अगर हम लोग जाते हैं उसके अंदर तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि दिन में 6-7 वीडियो डाली हुई हैं। मुझे उस समय ज़्यादा यूट्यूब की नॉलेज नहीं थी, तो जैसे जैसे हम लोग बहुत जल्दी वीडियोस डालेंगे तो व्यूज़ नहीं आते, ताकि जब कोई भी बंदा सिर्फ आपकी वीडियो के लिए बैठा हुआ नहीं है तो जैसे ही उसको टाइम मिलेगा वो वॉच करता है। लेकिन उस समय बस माइंड में टारगेट था कैसे भी 150-200 वीडियोस को कंप्लीट किया जाए, 1000 सब्सक्राइबर्स किया जाए, फिर उसके बाद में एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसके बाद रन करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो प्रॉपर तरीका है आई थिंक 2 या 3 दिन में एक वीडियो डाल देनी चाहिए। सो अब नाउ वी आर इम्प्रूविंग वेल, क्योंकि अब तो खैर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इस वीडियो को डालने के लिए, 2 हफ्ते से करीब 3 हफ्ते होने वाले हैं। सो यही रीज़न है कि हमारी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं है उस समय। और दूसरी बात एक थंबनेल, एक्चुअली क्या था कि मुझे, अब मैं दोबारा यही बोलूँगा कि यार मुझे ना प्रॉपर नॉलेज नहीं है यूट्यूब की, तो उस समय नहीं थी। लेकिन जैसे थंबनेल है, थंबनेल के अंदर मैं तो ये चाहता हूँ यार सारी वीडियोस की बातें उसके अंदर लिख दी जाए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब मैं और भी वीडियोस को देखता हूँ तो उनके जो थंबनेल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर एंड फाइन होते हैं। सो ये भी हमारी मिस्टेक रही जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। देन आई हायर्ड अ टीम, मैंने एक टीम को अपने साथ लिया हुआ है ताकि हम लोग एक फ्रेंड्स की तरह वर्क करते हैं। एंड वी स्टार्टेड अगेन एंड होपफुली यू ऑल विल एंजॉय अ लॉट। हेलो गाइस, माय नेम इज गैन, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। मैं यहाँ पे 2 साल से पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे कहते हैं ये बहुत अच्छा कोचिंग है
और ये बाकी और कोचिंग के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सभी टीचरों का व्यवहार एक तरीके से फ्रेंड की तरह है। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है वीडियोस की रीच बढ़ाने की? प्लानिंग्स तो भाई दुनिया भर की हैं। जैसे ही हमारे पास थोड़ा बहुत और सपोर्ट आ जाएगा यूट्यूब की साइड से, तो मैं अपने पूरे कोचिंग को इंग्लिश के लिए फ्री कर दूंगा। और कुछ टाइम के बाद देखते हैं और क्या कर सकते हैं। इन लोगों के लिए पर्चे बढ़वा सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, हम लोग पेड प्रमोशन कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पे, इंस्टा पे वीडियोस बनाकर, मतलब और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सारे राइट डाउन किए हुए हैं। इस वीडियो के बाद में हम लोग अपने उस टॉपिक्स पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। और सबसे ज़्यादा जरूरी सपोर्ट होता है आप लोगों का और इन सभी स्टूडेंट्स का, कि ये सभी हम अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाते हैं, अपनी इंस्टा पे शेयर करते हैं, जहाँ पर एक लड़की का नाम है तानिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नाम है निधि और इशिका, और भी बहुत सारे बच्चे। अभी मैं कुछ देर के बाद में सभी का नाम लूंगा, देन वी विल वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल फॉर दैम। माय नेम इज आदित्य, मैं 10th क्लास में हूँ। मुझे इस कोचिंग में आए हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं और यहाँ पे हमारे एलेक्स भाई इंग्लिश पढ़ाते हैं और वो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। और उन्होंने हमारी हेल्प के लिए एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जिस पे वो इंग्लिश सिखाते हैं बच्चों को। तो उस पर हमारे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जैसा कि हम देखते हैं आपकी वीडियो में क्लियरिटी बहुत कमजोर होती है। वीडियो की जो क्लियरिटी है वो शायद इसलिए नहीं है ताकि जो मेरी जो वीडियोस है ना वो इसी फ़ोन से शूट हुई है, Oppo A3 है। तो ये कोई मतलब ये फ़ोन है या कोई कैमरा नहीं है। तो DSLR जो कैमरास हैं उसकी एक अलग ही क्लियरिटी आती है। कैमरा इस कैमरा एंड फ़ोन इस फ़ोन। तो एक्चुअली अभी रिसेंटली ही मैंने कैमरा बुक किया था 52,000 का। तो मेरे घर वालों ने मुझे बोल दिया कि भाई तू मतलब हमें रोड पे ला करके खड़ा कर देगा। मतलब घर वालों के तो तुम लोग जानते ही हो कि वो क्या बोलते हैं, तो बस मना कर दिया। फिर मतलब पैसे तो हैं लेकिन फिर यही था कि घर वालों से आगे नहीं जा सकते हम लोग। तो फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ, वेरी हैप्पी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम स्नेहा है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं इंग्लिश, साइंस, मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। यहाँ पे सारे टीचर बड़े अच्छे हैं। थैंक यू। और एक और सवाल, जब आपके 1K सब्सक्राइबर होते तो उस टाइम 1K लिखा हुआ आया था, तो उस टाइम क्या फीलिंग आई थी, क्या जगह था आपके मन में? एक्चुअली 1K को देखने के लिए ना मैंने सच में पागलों की तरह मेहनत की है। रात भर जागे हैं, रात भर शूट किया। सूरज और पंकज और भी बहुत सारे बंदे जिन्होंने हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर 1K आ जाए। 1K एक तो खैर इसलिए भी कि जब से 900 चल रहे थे एकदम हार्ट बीट तेज होती जा रही थी, जैसे जैसे हम लोग क्लोज जा रहे थे और हार्ट बीट तेज हो रही थी। क्योंकि वो जो एक्साइटमेंट था वो तो पता नहीं, शायद इसी वजह से हम लोगों ने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाली है, ताकि इस एक्साइटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से मतलब जिया जाए। और बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी इंजॉय किया जाए। पार्टीज पता नहीं क्या क्या हुआ। और ये जो 1K था, जो खुशी एक 1K की है ना भाई, सच में क्या बताऊँ, बोलने के लिए वर्ड्स नहीं है। 1K की जो खुशी है वो सच में। मेरा नाम दिव्या भारती है, मैं 10th क्लास की छात्र हूँ और मैं यहाँ कोचिंग एलेक्स कोचिंग अच्छा है। जो मैं मैथ और साइंस पढ़ती हूँ, यहाँ पे टीचर्स भी अच्छे हैं, टीचर्स का पढ़ाना समझ भी आता है। जैसा कि मैंने आपकी वीडियो चैनल पे देखा है कि एक दिन में आपकी 6, 7, 8 वीडियो आ जाती थी पर डे पर कुछ टाइम में मैं देखता हूँ कि आपकी एक हफ्ते तक कोई भी वीडियो नहीं आती है। बट वो ऐसा क्यों है? आप रोज वीडियो क्यों नहीं गिरते, या फिर 2 दिन में 3 दिन में एक वीडियो क्यों नहीं गिरते? कभी आप एकदम इतनी ज़्यादा वीडियो गिर देते हैं, कभी आप 2 हफ्ते तक वीडियो ही नहीं डालते, ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या था कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यार मेरी जो यूट्यूब की नॉलेज थी ना वो 0 थी जब हम लोगों ने चैनल स्टार्ट किया था। तो जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो एक बंदा है मेरे घर के पास में, तुषार तोमर आई थिंक। तो उसने मतलब उसका भी अपना एक चैनल था, तो वो अपनी वीडियोस पे ज़्यादा मतलब फोकस करता था। तुषार तोमर जो बंदा है उसने यहाँ पर वो रह करके सैलरी पे वर्क कर रहा था। मतलब ठीक ठाक सैलरी थी, 9,500 हज़ार रुपये वो सैलरी लेता था और वो अपनी वीडियोस पे ज़्यादा वर्क करता था। देन दैट फाइन। लेकिन यार पता नहीं उसने क्या करा, 2.5-3 महीने वो हमारे साथ रहा, लेकिन उसने 2.5-3 महीने में 5 वीडियोस ही डाली। क्योंकि हमारी जो वीडियोस हैं वो चैनल की हैं, इंग्लिश की हैं, तो आई थिंक जल्दी जल्दी वीडियोस डालनी चाहिए। तो पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों करा। फिर लगा कि यार मतलब अब इसके साथ हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग जो एक टारगेट लेकर के चल रहे थे वो मतलब कहीं ना कहीं 0 तो क्या वो माइनस होता जा रहा था। जिसकी वजह से बाद में एक बंदा हायर किया हम लोगों ने, पंकज ठाकुर। तो उसने उस लड़के ने बहुत ज़्यादा मदद करी हम लोगों की। और फिर उनकी कहीं बाद में शिफ्टिंग हो गई, मतलब उन्होंने कहीं दूसरा चैनल स्टार्ट कर लिया, मीन्स अपने किसी फ्रेंड का, उनके साथ उन्होंने काम स्टार्ट किया। तो उस बंदे ने हम लोगों को काफ़ी मदद करी। उसने बोला था कि भाई ये जिस तरीके की जो वीडियो है वो मैं वीडियो 2 दिन में एक वीडियो दे सकता हूँ। तो वो काफ़ी ईजी था। फिर लगा कि यार अगर ये बंदा कर सकता है तो देन व्हाई वी कैंट, अगर ये बंदा कर सकता तो हम भी तो कर सकते हैं। तो वो भी करता था, फिर मैं भी करता था। तो जिसकी वजह से हमारी जो स्पीड थी वीडियोस डालने की वो बहुत तेज हो गई।
और स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग के 2 महीनों में हमारी 5-6 वीडियो ही थी। फिर उसके बाद पंकज ने काम स्टार्ट किया तो बहुत तेजी से हमारा काम ग्रोथ हुआ। तो मैं तुषार की बुराई नहीं कर रहा, तुषार इज अ गुड गाय, लेकिन उनकी एक अलग अपनी सोच है, हमारी एक अपनी सोच है। तुषार जो बंदा है वो भी बहुत ठीक है, लेकिन बस यही था कि मेरा ये टारगेट था कि जल्द से जल्द हमारी 200-250 या 150 वीडियोस तो हो जाए ताकि वॉच टाइम हम लोग अपना आराम से निकाल सकें। तो जिसकी वजह से पहले मेरी वीडियोस पे वॉच टाइम मतलब जो जल्दी अपलोड नहीं हो रही थी, बाद में जब पंकज आया और फिर मैंने भी अपना काम खुद अपने हाथ में लेना स्टार्ट कर दिया तो हमारी वीडियोस बहुत जल्दी आने लगी, जिसकी वजह से कभी कभी बहुत जल्दी हुआ, कभी कभी बहुत स्लो। तो अब जाकर के हम लोग थोड़े से स्लो हो गए ताकि 1000 सब्सक्राइबर्स की जो खुशी थी वो बहुत ज्यादा, मतलब खुशी वैसी कुछ नहीं है यार, that we have to work hard a lot in a future। तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, अब देखते हैं हम लोग कहाँ तक लॉन्ग कर सकते हैं, कहाँ तक अपने आप को उड़ा सकते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज पिंकी और यहाँ मैं एलेक्स क्लासेस में हिस्सा हूँ और मैं यहाँ मैथ और साइंस पढ़ती हूँ। यहाँ के भैया पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है उनका और समझाने का भी, और थैंक यू। गाइस एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था राहुल मेहता, वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स रहे लेकिन एक बहुत स्पेशल फ्रेंड था जब मैं 11th-12th में था, राहुल मेहता। तो एक्चुअली मेरी इंग्लिश तो उस टाइम तक काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी क्योंकि मतलब हो गई थी क्योंकि मैं एक स्टूडेंट था ज्योति जोसाना मैडम का, तो उन्होंने काफी स्ट्रगल किया था हम लोगों के ऊपर, तो हम लोगों ने बहुत अच्छा अपने आप को तैयार कर लिया था। तो मेरे फ्रेंड को जब पता चला कि यार मेरी इंग्लिश काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है तो राहुल मेहता ने मुझसे कांटेक्ट किया और वो मेरे साथ कहता है कि चल यार मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहता हूँ। तो वो जो मैडम थी वो मैरिड हो गई थी उस टाइम, तो वो अपनी मतलब ससुराल चली गई थी। तो राहुल मेहता को मैं यमुना बिहार ले गया था, यमुना बिहार यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है 3-4 किलोमीटर पे। उसने बोला था कि यार मुझे ना इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, तो मैं अपने उस फ्रेंड को लेकर के गया। तो वहां पर एक कोचिंग का नाम है स्पीक ऑन, तो स्पीक ऑन जो कोचिंग है समीर सैफी सर का है, आई रिक्वेस्ट हिम, और मैं उसको वहां पे लेकर के चला गया। तो मैंने जब वहां पे ट्रायल लिया तो मुझे लगा कि हाँ दैट्स फाइन, इट्स ओके। तो राहुल मेहता वहां पर उसने स्टार्ट किया, तो वहां पे जो हमारे स्पीक ऑन का जो ग्रुप था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, और वहां पर जो एक खास लड़की से जिसकी मुलाकात हुई हमारी वो था, उनका नाम था अनु सक्सेना। वो मतलब हम लोगों को एज अ डॉटर या सन एक ट्रीट करती थी। तो वो उनका जो सबसे छोटा बेटा है वो मुझसे बड़ा है, मतलब उनकी इतनी एज थी लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था। उनकी जो मेंटालिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो एक हमेशा एक्सट्रोवर्ट की तरह जीती हैं और हमेशा ओपन माइंडेड है। और वहां पर क्या था, समीर सैफी सर ने, समीर सैफी जो जीटीबी कैंप है यमुना मतलब मुखर्जी नगर के अंदर, वहां पे वो पढ़ाते थे। तो उन्होंने वहां अपने उस ग्रुप के अंदर ये बोल दिया था कि हमने एक अमेरिकन टीचर बुलाए हुए हैं। उन्होंने बिन बताए मुझे ये बात, उन्होंने मुझे नहीं बताई कि उन्होंने ऐसा वहां क्यों बोला। तो वो मुखर्जी नगर अपने किसी एक दूसरे कोचिंग में पढ़ाने जाते थे। उन्होंने वहां अपने ग्रुप को, अपने स्टूडेंट्स को, सबको ये बोल दिया था कि यार मैंने एक अमेरिकन टीचर्स बुलाए हुए हैं और वो आपको देखेंगे, जज करेंगे कि तुम लोग क्या सीख रहे हो क्या नहीं। तो समीर सैफी ने मुझे बोला कि चल एलेक्स मैं तुझे ना वहां लेकर के चलता हूँ। एक्चुअली उस ग्रुप में मेरा जो नाम था वो अभय चौहान है। तो उन्होंने बोला कि चल अभय मैं तुझे एक कोचिंग पे लेकर के चलता हूँ, देखिए वहां पर क्या चलता है। तो मुझे वहां पे लेकर गए। उस समय जो मेरा बैकग्राउंड था वो काफी स्ट्रॉन्ग नहीं था, पैंट फटी हुई थी, मतलब ये डिजाइन वाली नहीं, सही में फटी हुई पैंट थी। आई वाज बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली एट द टाइम। और वो मुझे लेकर के गए और गर्मियों का टाइम था, एकदम पसीने पसीने। तो जब हम लोग उस कोचिंग के अंदर पहुंचे तो वहां पर फुल्ली एसी था, तो एकदम वैसे दिमाग खराब, कभी बीजना के अलावा हम लोग कभी आगे बढ़े ही नहीं, हमेशा पंखा और बीजना बस यही था, कभी एसी की शक्ल भी नहीं देखी थी। और उन्होंने ले जाकर के मुझे कैसे बैकग्राउंड के अंदर एक ऐसी भरे रूम के अंदर छोड़ दिया जहाँ पर 4-4 एसी लगे हुए थे। वहाँ के जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा तेज और मतलब स्मार्ट और मतलब बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आए हुए स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने जैसे ही मैं क्लास के अंदर गया तो उन्होंने सारे बच्चों को खड़ा कराया और मेरे लिए उन्होंने क्लैपिंग कराई। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा था, मेरे लिए बस टोटली डिफरेंट, जैसा मेरा जो मतलब नेचर है, एनवायरनमेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने वहां जाके बोल दिया कि ये वही टीचर हैं जिनके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था। तो मैंने उनको साइड में बुलाया, बोला कि सर आपने इनको क्या बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि यार अबे तू डर मत, घबरा मत। और मैंने इनको ये बोला कि मैंने एक अमेरिकन टीचर बुलाए हैं जो तुम्हें गाइड करेंगे। ओ भाई, मेरे लिए बहुत बड़ा, मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो। जब उन्होंने बोल दिया था तो अपने टीचर की बात रखने में मुझे लगा कि यार यहाँ पे इनकी बात अगर डाउन होगी तो फिर सबसे बुरी लाइफ तेरी है, क्योंकि टीचर की बात कभी डाउन होनी नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे उन सारे करीब 30-35 बच्चे थे उस ग्रुप में, मुझे ले जाकर के छोड़ दिया
और जब मैंने उनसे कॉन्वर्सेशन करी और मुझे लगा कि यार पता नहीं आज क्या होने वाला है, बस ये था कि यार गिव योर बेस्ट। तो मैंने उन सारे बच्चों से प्रॉपर इंग्लिश में बातें करी और भाई क्या टाइम भी था मेरा वहाँ पर। लगा कि यार अब तुझे यहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों का मेंटालिटी और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो मुझसे बहुत ऊपर था। तो ऐसा होता है कि जब हम लोग हमेशा अपने से ऊपर के लिविंग स्टैंडर्ड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं देन वी फील हैप्पी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था, ये मेरे लिए हॉरर भी था, क्योंकि अगर मैं एक इंडियन ही हूँ और उन्होंने वहाँ जाकर के ऐसा बोल दिया, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं एक इंडियन हूँ तो मेरा मजाक बनेगा, और बल्कि मेरा मजाक बने तो बने लेकिन मेरे टीचर का मजाक नहीं बनना चाहिए। लेकिन आई मैनेज एवरीथिंग और आई वॉज वेरी हैप्पी। और वो जो बच्चे थे जब वो जा रहे थे तो हम मुझसे हाथ मिला करके गए थे, सारे बच्चे, सारे जितने भी बॉयज थे जितने भी गर्ल्स थे वो सब मुझसे हाथ मिला करके जा रहे थे। आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी एट द टाइम। हेलो गाइस, माय नेम इज शोभा। मैं वो 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं एलएस क्लासेस की स्टूडेंट हूँ। मेरे को मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। साइंस और मैथ यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है। मुझे यहाँ पे पढ़ते पढ़ते 3 साल हो चुके हैं। सर मेरा एक सवाल है, जब आपने YouTube स्टार्ट करा था तो आपको वीडियो बनाते वक्त आप कभी कैमरे फेस नहीं किया होगा, ऑब्वियसली बात है। तो जब आप कैमरे के आगे आए थे वीडियो में तब आपका क्या एक्सपीरियंस था पहली वीडियो? ओ भाई, इट वाज वेरी हॉरिबल फॉर मी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब तुषार शूट कर रहा था, फर्स्ट टाइम हमारे साथ तुषार था, तो मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मैंने सूरज को बुलाया और 1-2 बंदे को और बुलाया था कि मैं उस माहौल में रह करके अपने आप को कंफर्ट जोन तक पहुंचाऊं। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि बच्चों को अपने उस दिन की कॉपी पे या बोर्ड पे पढ़ाना तो इट्स वेरी इजी, लेकिन मतलब कैमरे पे फर्स्ट टाइम आना इट वाज वेरी डिफिकल्ट। जब आप लोग मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे तो आप लोगों को भी देख करके हंसी आएगी, कौन चंपू सा खड़ा हुआ है, मतलब क्लीन शेप थी, मतलब एक अलग ही मतलब फेस एक्सप्रेशन, जीरो कॉन्फिडेंट था। तो वो भी जो छोटी सी वीडियो है, करीब 1-1.5 मिनट की वीडियो से 1-1.5 मिनट की वीडियो को बनाने के लिए हम लोग को 4-5 घंटे लग गए। बार-बार रीटेक हो रहे थे। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार छोड़, तेरे बस की कुछ भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब हो गया। तो वेरी थैंकफुल फॉर माय टीम, स्पेशली फॉर सूरज, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा था मेरी लाइफ में जिसने आज तक कभी किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करी। मैंने इसको पैसे और जॉब भी ऑफर करे, लेकिन कभी मतलब डिमांड नहीं करी। और आज भी जब मैं इसको किसी भी टाइम बुलाता हूँ तो यार ये मुझसे पहले वहाँ पहुँचता है। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू सूरज मीना, स्पेशली वेरी थैंकफुल। हेलो गाइस, मेरा नाम संजना है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया है और यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हाँ, और हमने YouTube पे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत मेहनत करी है। अभी मैंने आप लोगों को स्पीक ऑन के बारे में पता किया था कि यार मेरी जो वहाँ पे जो मतलब मेरा जो स्टाफ था, स्टाफ मीन्स हमारा जो एक फ्रेंड सर्कल था, राहुल मेहता, अनु दीदी, अनु सक्सेना नाम है उनका, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। मैं एक्चुअली सबके नाम लेना नहीं चाहती, ये इतना बोलो पहले। मेरा नाम दिवांशी है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे यहाँ पे पढ़ते हुए 1 साल हो चुका है। सर जैसा कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, मेरे को कहीं से पता चला कि आप 9th में आप फेल हो गए थे। तो सर ऐसा होता है कि जब बच्चा फेल हो जाता है तो उसे कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है कि मैं तो यार क्या बोलते हैं फेल हो गया, मैं कुछ कर नहीं सकता, वो नहीं कर सकता। और उस टाइम पे तो आई थिंक इंग्लिश बहुत ही हार्ड लैंग्वेज मानते थे। जब हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो इंग्लिश तो किसी को आती ही नहीं है हमारे एरिया में। तो आपको कैसा लगा कि मैं इंग्लिश में ही आगे जाऊँ और इंग्लिश को ही अपना करियर? एक्चुअली क्या है कि मैं 9th में फेल हुआ था 8th क्लास। एक्चुअली क्या था, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि 8th क्लास तक जो मेरा बैकग्राउंड था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, स्पेशली इन इंग्लिश। लेकिन वहाँ पे जो मेरी मैथ्स थी ना वो बिल्कुल जीरो थी। तो वहाँ पे क्या था, टीचरों को हैप्पी रखो, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो मुझे वहाँ पे 92.7% मिले थे स्कूल के अंदर। सिर्फ मैं मैडमों को पानी पिलाता था, मेरा घर पास में ही था, फ्रिज से पानी आता था, थोड़ा बहुत खाना पीना, और उनकी थोड़ी सी मेरी ड्राइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी तो मैं उनके रजिस्टर को बहुत अच्छे से ड्राइंग करके एकदम डेकोरेट करके रखता था। तो मेरे मार्क्स पूरे स्कूल में मैंने टॉप किया था। जीरो नॉलेज थी लेकिन टॉप किया मैंने उस स्कूल के अंदर, टू बी वेरी फ्रैंक। और जब मैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आया तो इंग्लिश में मैं थोड़ा नहीं, मतलब इंग्लिश में मैं ठीक ठाक था, क्योंकि वो जो टीचर थे उनका मैं नाम भूल गया एक्चुअली, वो सिर्फ 10th ही पढ़ाते थे। सिर्फ 10th के अलावा उन्होंने पूरी साल कुछ पढ़ाया ही नहीं। बहुत ज़्यादा डंडे खाए। तो आज तो 10th ऐसे हैं कि भाई मतलब 10th के ऊपर बहुत ज़्यादा वोकल्स बना रखे हैं हम लोगों ने। तो फिर जब गवर्नमेंट स्कूल में आए तो वहाँ अपनी रियल औकात का पता चला कि यार तू एक्चुअली है क्या। आते ही डायरेक्ट वहाँ से जो इंसान प्राइवेट स्कूल से टॉप होकर के आया है 9th में आती वो फेल हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं उस बैकग्राउंड का फर्क था, क्योंकि वहाँ पर जब मैं उस स्कूल के अंदर था टॉप किया, यहाँ आती मेरी मैथ्स में कंपार्टमेंट आई, क्योंकि आई वाज जीरो इन मैथ्स। लेकिन बस यही था कि जैसे वहाँ पर आया है ऐसे ही तू यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल अपोजिट हुआ। कंपार्टमेंट आई, फेल हो गए, दोबारा से अब स्ट्रगल स्टार्ट किया। तो मेरी लाइफ में एक टीचर और आए, सुदामा सर।
तो जिनके लिए तो भाई मैं आज भी अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मुझे स्टैंड किया, क्योंकि जब मैं 9th में फेल हुआ तो आई वाज 0। मैं ना तो किसी से बोलता ना किसी से मिलना पसंद करता था, और वो एक ऐसे इंसान से जिन्होंने मुझे 9th में तैयार किया। और मैं 9th में पढ़ करके ही 2-3 महीनों के अंदर ही उन्होंने इस तरीके से हम लोगों को गाइड किया, हमें एक एक बात बैठा करके समझाई कि मैं 9th के ही बच्चों को पढ़ाना मैंने स्टार्ट कर दी। ये कोई फेक नहीं है, इट्स अ रियल स्टोरी। और आप लोगों को इस स्टोरी से बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। आई फील वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू। मेरा नाम अभिषेक है और मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ, और मेरे भाई एलेक्स भाई हैं जो ट्यूशन में पढ़ाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग है। मेरा नाम केशव है, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे यहाँ पे पढ़े हुए 1 हफ्ता सा हो गया है। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और यहाँ पे हमने सब्सक्राइब के लिए बहुत मेहनत करी है। अपने फ्रेंड को बताया, अपने रिश्तेदारों को बताया। हेलो गाइस, मेरा नाम हेमंत शर्मा है और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे यहाँ पे पढ़ते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और हमारे एलेक्स सर ने यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई के लिए यूट्यूब चैनल भी कराया है, उसके लिए बहुत मेहनत भी की है। थैंक मेरा नाम सोनम है, मैं 10th क्लास में हूँ। मुझे यहाँ आए हुए 1.5 महीना हो चुका है। यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, और यहाँ पर हमारे एलेक्स भाई इंग्लिश पढ़ाते हैं। मेरा नाम आसिका है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ 1.5 महीना हो चुका है मेरे को आए हुए। इधर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मतलब इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हैं सर। मेरा नाम शिवम है, मैं इस कोचिंग में मुझे पढ़ते हुए 1 साल हो गया। यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ टीचर भी बहुत, मतलब यहाँ बहुत टीचर भी क्वालिफाइड है, बहुत अच्छे। और भैया मतलब पढ़ाई के लिए यूट्यूब पे चैनल भी बना रहे हैं, और सब्सक्राइब भी बहुत ज़्यादा है, और पढ़ाई भी अच्छी हो जाए। ठीक है, नाम अभिषेक है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, और एलेक्स भाई इंग्लिश पढ़ाते हैं। मेरा नाम अमन है, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ, और इंग्लिश स्टूडा कैंपस में मुझे 1 महीना हो चुका है। और हमारे एलेक्स सर यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं इंग्लिश के। मेरा नाम संभवी है और मैं 9th में पढ़ती हूँ, और मुझे यहाँ पे पढ़ते हुए 2 साल हो चुके हैं, और यहाँ की पढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे जो एलेक्स भैया हैं वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। उन्होंने यूट्यूब पे हमारी हेल्प के लिए एक चैनल बनाया है, जिसके 1K फॉलोअर्स हो चुके हैं, और प्लीज़ आप भी उसको फॉलो करिए और आप अपनी भी हेल्प करिए। मेरा नाम प्रियंका है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैं यहाँ 2 साल से पढ़ रही हूँ। मेरा नाम पिंकी है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ पे मेरे को पढ़ते हुए 2 साल हो चुके हैं। My name is Nancy, I read in 9th class। मैं यहाँ पे 3 महीने होने वाले पढ़ते पढ़ते, और एलेक्स भैया हमको इंग्लिश पढ़ाते हैं, और उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी खोल रखा है, उसको हमने सब्सक्राइब कर रखा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको और भी अच्छा होना तो आप एलेक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं यहाँ 1 साल से पढ़ रही हूँ, और एलेक्स सर बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। हेलो, मेरा नाम गुंजन है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे इस कोचिंग में लगभग 3 साल हो चुके हैं। यहाँ के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा नाम नीलम है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे को 1 महीना हो गया। ट्यूशन में बहुत अच्छा पढ़ाई होती है, और भैया भी अच्छे हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहन, आई एम फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। मैं यहाँ पे 2 साल से पढ़ रहा हूँ, और यहाँ के टीचर सभी सही हैं और दोस्तों की तरह व्यवहार करते हैं। थैंक यू। हेलो गाइस, माय नेम इज ऋतिक, आई रीड इन 12th स्टैंडर्ड, और मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और यहाँ के टीचर का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। मेरा नाम विशाल है, मैं 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ। मैं एक ट्यूशन में 5 साल से पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ पर 5 साल से पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ पर हर तरह का टीचर देखे, सारे टीचर की बिहेवियर, उनकी सॉफ्ट कम्युनिकेशन है, बढ़िया है। यहाँ पर सब फैसिलिटी और सारी फैसिलिटी। माय नेम इज कशिश, आई एम 10th क्लास। मैं इस कोचिंग में 2 साल से पढ़ रही हूँ। मैं बस यहाँ सिर्फ इंग्लिश पढ़ती हूँ, और जो हमारे एलेक्स भैया इंग्लिश के वो हमें बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, और वो हर एक तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं कि हमें ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तानिया, आई एम 9th स्टैंडर्ड। मुझे इस ट्यूशन में आए हुए 3 मंथ्स हो गए हैं। मुझे इस ट्यूशन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता है, और इस ट्यूशन के हर टीचर्स बहुत पोलाइट और सॉफ्ट है। और मैं चाहती हूँ आप भी इस ट्यूशन में आए और इस चैनल को सब्सक्राइब। I am Nidhi, I am in 9th standard. I have been studying here since 4 years, and there was my best experience about this coaching. So thank you. हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहिनी, आई एम फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिहेवियर है सबका। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुहानी। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ।
मेरे यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं 2 साल से पढ़ रही हूँ। यहाँ पे हर टाइप की फैसिलिटीज। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम कार्तिक है। मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे यहाँ पे आए हुए 6th मंथ हो चुके हैं। मुझे ये ट्यूशन बहुत अच्छा लगता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु है। मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे तो यहाँ पे आए हुए 6 महीने हो चुके हैं और इस कोचिंग में मेरे को बहुत पढ़ाई मिलती है। थैंक यू गाइस। ये छुटकू है, ये मेरा पड़ोसी है और ये काफी टाइम से हमारे साथ, मतलब हमारे पास में रहता काफी सालों से, और अभी रिसेंटली इन्होंने इस कोचिंग को ज्वाइन किया हुआ है। तो ये अपनी कुछ बातें बताएंगे। चलो बताओ। इनको बोलने में डर सा आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। इनका नाम क्या है? हाँ, इनका नाम कुणाल है और ये बहुत ही शाय नेचर है। पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन जैसा भी है बढ़िया है। मेरा नाम यशवी है। मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे को ट्यूशन आए हुए 2 साल हो चुके हैं और ये कोचिंग बहुत अच्छा। मेरे को इस ट्यूशन में आए हुए 2 साल हो चुके हैं। भैया ने हमें बहुत पढ़ाया है कि बहुत अच्छा है। भैया हम इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भैया ने बहुत वीडियो बनाई। भैया की बहुत मेहनत लगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज तनिष्का। आई एम 8th क्लास। इस कोचिंग में आए हुए मुझे 3 साल हो चुके हैं। भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इस कोचिंग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। ये जो कोचिंग है बहुत अच्छा है। प्लीज़ इसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिखा है। मुझे इस कोचिंग में आए हुए 2 साल हो चुके हैं और इस कोचिंग में बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। और थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाय एवरीवन, मैं इस ट्यूशन में 3 साल से पढ़ रहा हूँ। मैं कंप्यूटर पढ़ता हूँ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके वीडियो कैसी अच्छी लगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनीता है और मुझे मतलब इस कोचिंग में आए 3 मंथ होने वाला है और मैं यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस करती हूँ। जो यहाँ के सर हैं, धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि वो बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। जैसे हमारे एलेक्स भैया हैं, ये बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते हैं और मतलब बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है उन्हें अच्छे से सॉल्यूशन देते हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉली ठाकुर है और मैं 12th क्लास में हूँ और मैं इस कोचिंग में मुझे 3 साल हो गए हैं पढ़ते पढ़ते। और भैया के साथ अभी तक जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है वो बहुत ही अच्छा रहा है और अभी तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है। और जितनी भी मैंने इंग्लिश की क्लासेस ली हैं सारी, उनमें मुझे बहुत मजा आया। बहुत अच्छे से मैंने इंग्लिश पढ़ाई है और मैंने बहुत इंप्रूव किया अपनी इंग्लिश। मेरा नाम अंजलि है और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं जब से इस ट्यूशन में आई हूँ तब से मेरा रिलेशन सर के साथ और इस ट्यूशन के साथ बहुत अच्छा रहा है और मैं इस ट्यूशन को आगे जाके भी बहुत मिस करूँगी। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रियंका गोस्वामी है और मैं 12th से क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे इस कोचिंग के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे और मुझे यहाँ पे सबसे अच्छे लगते हैं वो एलेक्स भैया आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सपना एंड आई एम 12th स्टैंडर्ड। मैं इस कोचिंग में 3 साल से पढ़ रही हूँ और मेरा भैया के साथ रिलेशन बहुत ही अच्छा रहा है और मैं इस कोचिंग को कभी छोड़ना नहीं चाहूँगी। आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहीं पढ़ूँ। मेरा नाम प्राची शर्मा है। मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरी इस कोचिंग के साथ बहुत अच्छी जर्नी रही है। मैं यहाँ पे 2 साल से पढ़ रही हूँ और मेरा सर के साथ और अपनी फ्रेंडों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और मैं इस कोचिंग को बहुत मिस करूँगी। Everyone, I'm Swati Mishra. I'm pursuing my BCom graduation. When I come to this coaching, I have lots of memories with this coaching. When I come here, I was very introvert person, but Alex Bhaiya helped me for explore my things. They teach me many things, and I also have many good memories with him. Good teacher. He trains very calmly every student, and he helps their student very personally. He has many types of qualities, like he is very good person. He also a very good person. He teaches his student very smartly. If a student is not getting anything, he can help beyond their capacity also. Hello everybody, my name is Sachin. Now I am going to share our thought. I spent 2 or 3 months. My name is Saul and today share out my experience. I'm very
it's my very good experience in this coaching. Many times Alex is very good and his speaking is very nice, and thank you. Hello everyone, my name is Shwam Misra and I am talking about this coaching. This coaching is very too good, and now I am a new student, so I have spent 3 days. So I observe this about this coaching. I can improve my English here, and this coaching is too good. Sir always do activities for more and more for our improving English, and I will do my best. Good morning. Today I am in front of you. My name is Parth Sharma, and today I am just talking about this coaching center. This is one of the best coaching center I have ever seen for the English speaking campus, basically, because this is a very good coaching, and Alex is one of the best teacher of English here where I am just living in the Delhi NCR. So it is a very good coaching. If I just talk about the environment, yes, sometimes girls create a bit kind of mess, but until or unless it is very good. It is very good coaching, and I am happy to be here. Thank you so much. Thank you. So hey everyone, my name is Keshav, और आज मैं आपको इस कोचिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसका एक बहुत पुराना पार्ट रह चुका हूँ, और इवन आई जस्ट ज्वाइन विद इन रिसेंट डेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर माई पर्सपेक्टिव ऑन दिस कोचिंग. सो दिस कोचिंग इज रियली गुड बिकॉज वी हैव एन एनवायरमेंट फॉर स्पीकिंग, बिकॉज वी वांट स्पीकिंग एनवायरमेंट एवरीवेयर. Because when I just joined the coaching, I really don't know a single word of English, and I am not able to speak in English really. But now, as you saw that now I am just improving myself because of Alexa, so now I am speaking very well according to me. So that's all. Thank you. Hi everyone, I am Shushmita and I am the part of in this coaching last 2 years, and recently I start my spoken class. So I want to say that Alex Bhaiya not only focus that how we talk and how we speak. They always teach us how we can build our confidence and how to face the interview. We are not here for learning purpose only. We do lots of activity because Alex Bhaiya believe that if we do practical activity, so we can do better. So that's all about this coaching. Thank you. Hello, greeting everyone. My name is Pooja. I want to tell you something about me and my experience with this coaching and Alex Bhaiya. I have a very good bond with Alex Bhaiya, and before came here, I can't speak a little bit word of English, but you can see I'm speaking some good English. I don't know this is a good or bad. I have a very good bond with Alex Bhaiya. Thank you. Hello everyone, I would like to say something about me and my relationship with this coaching. When I come here, I thought that I can't speak anything, but when I try to speak, that I feel that yeah, I can speak. And yeah, when we come here, so we have a good environment, and we all know that English is the environmental language, so we need an environment for speaking. So yeah, when we come here, so we get environment, and I spend 4 weeks here, and now I feel a very good confidence on me. So, and I have a very good bond with all the students and Alex Bhaiya also, and he is a very good teacher here, and his speaking fluency is very good. So yeah, we will try to speak more better. Hello everyone, this is Kapil Sharma, and now I'm going to tell you about this coaching. And I have spent 2 months here, and now I don't know how much good I speak. And if I talk about the Alex Bhai, the owner of this coaching, he is one of the best teacher of this coaching. And even if I will talk about their fluency is perfect there, and no one can speak in this fluency. And if I talk about my relationship with my Alex Bhai, then I spent 2 months here, and thank you. Greeting everyone, my name is Kashish and I am a student in English Filter campus. I am here from more than 1 year. There is very healthy environment. मेरा नाम रोशनी कुमारी गुप्ता है. I'm 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ. इस ट्यूशन के आने से मैं कॉन्फिडेंस हो गई हूँ और मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. मेरा नाम सपना, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ. मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत ज़्यादा आगे पढ़ना चाहती हूँ भैया की वजह से.
मेरा नाम अंजलि है, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ और मुझे यहाँ पर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझको इंग्लिश सीखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम माही है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ एलेक्स कोचिंग सेंटर में इंग्लिश, मैथ और साइंस सीखती हूँ और मेरे को इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है। हाय गाइस, मेरा नाम प्रियंका है और मैं 12th क्लास में पढ़ रही हूँ NISA से भैया के थ्रू, ठीक है। और मैं इस कोचिंग में 1 साल से पढ़ रही हूँ और मुझे इस कोचिंग में बहुत अच्छा फील होता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तन्नू है। मुझे इस कोचिंग से जुड़े हुए बहुत साल हो चुके हैं। मुझे इस कोचिंग के बारे में किसी से पता चला था कि यहाँ से कुछ बच्चे टॉपर भी हुए हैं, इसलिए मैंने इस कोचिंग को ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ एलेक्स भाई पढ़ाते हैं जिन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस इंग्लिश के लेवल से अच्छा कर। मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज सोनमिशा, आई एम 12th क्लास और मुझे इस कोचिंग से जुड़े 3 इयर्स हो चुके हैं। मुझे इस कोचिंग के बारे में मतलब अच्छे से नॉलेज हो चुकी है। मुझे इस कोचिंग से बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉपर निकले हैं। हाय गाइस, माय नेम इज निधि, आई एम इन 12th क्लास और मुझे इस कोचिंग से बहुत ज़्यादा मोमोज खाने को मिला है, मोमोज भी खाने को मिला और पार्टी भी हुई है इस कोचिंग में बहुत ज़्यादा। और जो एलेक्स सर है उनसे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने का और कॉन्फिडेंट उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा किया। पहले मैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हिचकिचाती थी, ठीक है। आगे और अब मैं बहुत ज़्यादा सही हो गई हूँ और पहले से मैं स्पीकिंग में थोड़ी बहुत क्या बहुत ही लो थी और मैं यहाँ पे ज्वाइन करे हुए 3 इयर्स हो चुके हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम सुहानी है और मैं 3 साल से यहाँ पढ़ रही हूँ। मैं यहाँ पे 7th में आई थी और मुझे बहुत डर लगता था ट्यूशन पढ़ने से। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे एक मनसा दीदी मिली थी जो कि इतना अच्छा पढ़ाती थी। यहाँ पे पूरे बैच भरे होते थे, यहाँ पर जगह भी नहीं होती थी और कई लोग तो यहाँ पर नाराज होकर चले गए थे। पर मेरा हो गया एडमिशन, तो मैं यहाँ पढ़ा और मुझे अच्छा लगा पढ़ के बहुत सारा। और मुझे एलेक्स भाई मिले जिन्होंने मेरा कॉम्पिटेंट लेवल अच्छा किया। मेरा नाम हर्ष है, मैं 5th क्लास में हूँ। मुझे यहाँ हुए 2 महीने हो गए। मैंने एलेक्स भैया के साथ बहुत मेहनत करी है और आज 1000 सब्सक्राइब हो गए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी ये चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा नाम वर्षा है, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम लावण्य है, मैं भी 4th क्लास में पढ़ती हूँ। एलेक्स भाई हमारे साथ खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सब जनी हमारे वीडियो में सरप्राइज करना, आप लाइक जरूर कर देना।